से ऊपर चलोगे तो उधर भी मिलेंगे, और उधर पुल पार भी मिलेंगे, जब तीनों का पुल पार जाओ तब भी, और फिर उसके बाद उधर मिलेंगे आप, तो वो सब जगह। और जब पहुंच जाओगे अपने आखिरी मंजिल पर घर में, तो वहाँ भी मिलेंगे। तो कहते हैं भाई गुरु स्वरूप का ध्यान करो। तो पहले तो हमको मालूम नहीं कि कैसे ध्यान होगा, तो बाहर से करो, तो अंदर धसा देंगे। यदि गुरु से प्रेम करोगे, उनको याद करोगे, तुमको याद करेंगे, मोटी बात है। अभी किसी से प्रेम होता है तो आप उसको याद करते हो, आपको याद करते हो, एक दूसरे को याद करते हैं, प्रेम तो उसी का ना। तो गुरु आपको याद करते हैं, आप गुरु को याद करते हैं, वो प्रेमी को याद करते हैं, प्रेमी उनको याद करता है। गुरु स्वरूप का ध्यान करो, और इंद्रियों के घाट पर परख परख करके यानी चलो, कि ऐसा न हो गया कि इंद्रियों घाट पर बह जाए। बहुमत इसी को कहते हैं निराकरण, कि परखते रहो कि हम किधर जा रहे हैं, किस घाट पर काम उठ रहा, किस घाट पर क्रोध उठ रहा, किस घाट पर लोभ है, किस घाट पर मोह है, किस घाट पर है। परख परख करके कदम रखो, और कितनी काम की जरूरत है, कितनी क्रोध की जरूरत, कितने लोभ की जरूरत, कितने मोह की जरूरत, कितने अहंकार की जरूरत, यानी कितना परखोगे और परख के चलोगे तब तो निकल चलोगे। परख परख के चलना है। तो कहते हैं भाई शब्द का जो भेद दिया सबसे जुड़ो, गुरु स्वरूप का ध्यान बताया, गुरु स्वरूप का ध्यान करो, और अस्थानी स्वरूप का ध्यान बताया, अस्थानी करो, और सबका। तो सबका करना है तभी जाना है, क्योंकि मदद तो सबकी लेनी। जिसके देश में रहोगे तो उसका भी तो ध्यान करना है। तो 3 लोग का मालिक है, उसने ये सब बनाया और आपको ये शरीर दिया, और उसी का दिया हुआ सामान इसकी रक्षा के लिए आप इस्तेमाल करते हो, कहाँ पे लेते हो, उसने दिया, तो आप उसका भी ध्यान कीजिए, आपको विघ्न बाधा नहीं पहुँचाए। क्योंकि उस देश में रहते हो, उसके कानून में रहते हो, उसके कानून का उल्लंघन करोगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब उसका ध्यान करोगे, नाम लोगे, तो खुश हो जाएगा, तो आपको मतलब है जल्दी अपने देश से निकलने का रास्ता दे देगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए सबका ध्यान, ईश्वर का भी ध्यान, ब्रह्म का भी ध्यान, पार ब्रह्म का भी ध्यान, और फिर महाकाल पुरुष का भी ध्यान, सबका। और यहाँ जो आते हैं उनका भी ध्यान, क्योंकि उनके बगैर ध्यान के किए हुए वो रास्ता नहीं देंगे, बगैर उससे प्रेम किए हुआ रास्ता नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जानेंगे भाई कि ये तो मतलब सत्संग वचन की ये तो कदर करता नहीं है, तो उसको मालूम है नहीं, उसका तो इसको जरा भी बोध और विवेक नहीं है, तो कहेगा भजन क्या करेगा, ये रास्ते पर क्या चलेगा, कुछ भी चलेगा। जब वो समझ लेंगे सत्संग से नहीं अब ये भजन करेगा, तब ये गोपनीय भेद खोलते हैं अंदर का। तो पहले इसी का ध्यान कराते कि तुम ईश्वर का पहले ध्यान करो, पहले सबसे पहले ये दरवाजा, यहाँ से बैठो, उसका ध्यान भी करो, नाम भी लो, और उसकी आवाज़ भी सुनो। तो उसकी आवाज़ घंटे संग की है, इसलिए घंटे संग का सब जगह निशान है। मस्जिद में भी निशान है, मस्जिद में भी है और मंदिर में भी है, घंटा सब जगह बजता है, सब जगह बजता है घंटा, ये उसी का निशान है। अब उसको अपने शब्दों में खुदा कह दिया तो आपने परमात्मा कह दिया, इसलिए कि जीवात्मा के परे वो बैठा हुआ, और किसी ने उसको मतलब ये घाट कह दिया, बस इतना। लेकिन घंटा सब क्या बज रहा, उसका निशान सबने रखा। घंटा वहाँ बजाते हैं मस्जिद में, घंटा बजता है चर्च में, और घंटा बजता है मंदिर में, निशान सब जगह। तो पहले इसी का कि तुम घंटे की आवाज़ सुनो और इसी के देश के कर्मों को साफ करो, क्योंकि इसके देश के ये पाप पुण्य इनको इसी की आवाज़ सुन के साफ कर दो। क्योंकि इन्होंने बनाया तो अपनी आवाज़ ही से, आवाज़ ही तो थी उनको, तो आवाज़ जब सुनाई थी कि भाई तुम ये बना दो, तुम लिख दो, तो उन्होंने वो लिख दिया। तो उसके देश के कर्म इसकी आवाज़ से, घंटे और शंख की आवाज़ से जुड़ कर घाट पर हो रही है। जब कान खुल जाता है तो साफ सुनाई देती है, और जब तक कान नहीं खुलता है तब तक स्पष्ट आवाज़ नहीं आती। ऐसा मालूम होता है कि ये है कि नहीं है, कभी मोटा कभी पतला कभी मोटा, लेकिन जब ये आवाज़ साफ हो जाएगी कान, तो फिर टन 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 टन, तो ये जैसे बजता है ऐसा नहीं, घना घन, वो घना घन बजता, ये आवाज़ नहीं है जो मंदिर में बजाते हैं, वो नहीं, उसकी आवाज़ तार नहीं टूटता, तार टूट जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए, तार नहीं टूटेगा, इसमें तार टूट जाता, उसमें तार नहीं टूटता।
तो उसी आवाज को सुनो, साफ हो। इसी की आवाज सुन करके तो सफाई होती है कर्मों की, इन कर्मों की सफाई होगी, इन कर्मों की। और इसी की आवाज से ये स्वर्ग वैकुंठ के कर्म उड़ जाते हैं, वो भी साफ हो जाते हैं। जो पुण्य अगर कुछ होगा तो वह साफ हो जाएगा। अब जब इसके देश के कर्म साफ होंगे, सूक्ष्म इसमें साफ होकर सहजन कमल में उसका साक्षात्कार कर लेगी, तो जब ऊपर है तो उधर से आवाज आ रही है। आवाज तो इसी के यहाँ की है, लेकिन ऊपर से आ रही आवाज। ऐसा मालूम होगा बड़ा जोर का शंख बज रहा है, यानी आपको तो ये पता चलेगा सारी दुनिया में सबको सुनाई देगा, लेकिन अब सबको सुनाई नहीं देगा। जिसके कान खुल गए उसी को सुनाई देता है, लेकिन आपको प्रतीत होगा सब सुन रहे इसको, तो उसके पास कान नहीं है। जब अंदर के कानों पे मैल जमा तो सुनाई देगा। और ऊपर से आ रही है मतलब है कि गर्जन आ रही है। जब उसको सुनेगा तो कारण कर्म को साफ करेगा। जब तक वो कारण कर्म साफ नहीं होंगे तब तक मतलब छुटकारा नहीं हो सकता। तो चारों कर्म अलग अलग अपने अपने देश में उस तत्व में जमा रहते हैं। जबकि सूरत रसी जाती है उस तत्व में तो उसका फल भोगती है और फिर वहीं से उतार दी जाएगी नीचे। इस तरह से तो यहाँ के कर्म भी कट जाएंगे, सब कर्म कटेंगे, सूरत आगे भी निकल जाए। और जब परे जाएंगे तो उस पर तत्व की रोक टोक नहीं है, तत्व की वहां रोक टोक नहीं रहती। बस इतना ही रहता है कि शब्द की है तो शब्द, लेकिन शब्द में बड़ा शब्द छोटा शब्द, वो कई प्रकार के शब्द है। छोटा जहाँ पर छोटा वहां छोटा, इनसे सबसे तो ज्यादा है आवाज, यानी नीचे के इन स्थानों से आवाज बहुत ज्यादा, लेकिन ये एक ऊपर से कम है। तो वो बोला क्योंकि ऊपर से नीचे आए तो उनकी में भी कमी हो गई, तो उनकी आवाज में भी कमी हो जाएगी, उनके प्रकाश में भी कमी होगी, सब चीज में कमी हो जाती है। तो वो आवाज मतलब तो सूरत उस शब्द रूप में वहां हो जाती है, वहां के शब्द रूप हो जाएगी उसमें। यहाँ तो मतलब ये है कि खोलों में आ जाएगी, तो जैसे कारण खोल में आ गई, फिर सूक्ष्म खोल में आ गई, फिर लिंग में, फिर स्कूल में आ गई। अब उधर शब्द है तो शब्द में ले जाती है, शब्द रूप हो जाती है। तो असल में बात यह है कि जब तक ये न करे तब तक इसके देश के कर्म जाए। तो उपासना, इसी को ध्यान को नाम लेने को ही उपासना कहते हैं। इसी का नाम है सच्चा ध्यान और सच्ची उपासना। और बाहर से अगर कुछ करते रहो आप, क्या उसके लिए कोई आरती ये नहीं है। अंतर घाट पर बैठ करके दृष्टि से उपासना होती है, तीसरी दृष्टि से। ये तो करों की उपासना है, ये बाहर से कर लीजिए तो करों की जड़ उपासना, तो जड़ का कर लीजिए तो चेतन नहीं मिलेगा आपको। और वो दृष्टि से होती है उपासना, तो दृष्टि चेतन है, तो जब दृष्टि खुलेगी तो उस चेतन को देखेंगे, उसको उसकी उपासना उससे तभी तो मिलता है। दृष्टि से देखा जाता है, अगर तीसरी आंख ना हो तो देखा नहीं जाएगा। बोलो। मित्र तेरा कोई ना, कुला कुटुंब लूट खाए जो। कहते हैं कि मित्र तुम्हारा कोई नहीं, सही बात है, यहाँ कोई भी मित्र नहीं है, अपना कोई साथी नहीं। तो कहते हैं हमारे बच्चे साथी है, हमारी स्त्री साथी, हमारा पति साथी, हमारा पिता, हमारा भाई, कोई साथी नहीं। ये सब ऊपरी बात है अज्ञान की, साथी यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई। और कुटुंब परिवार लूट खा, कहते हैं तेरी अनमोल श्वासों को ये सब इसमें खत्म कर रहे, ये करो वो करो, ये सब काम, और फिर लेते रहते हैं उससे, तो श्वासों को लूट रहे हैं। तो कहते हैं कि तो लूट खाएंगे। तेरा एक भी श्वास किसी अच्छे में, सुमरन ध्यान भजन में नहीं जाएगा, इसी काम में जड़ में जाएगा। और आखिर में जवाब दे देंगे, आखिर में तेरा कोई कुछ नहीं करेगा, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि आप देख लो, जब मृत्यु होने लगती है, जब समय आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, अरे क्या हुआ, अब वो करे क्या। तो डॉक्टर बुलाते हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा। अरे जो आपकी हालत वही हो, डॉक्टर की हालत है। डॉक्टर तो शरीर की देख सकता है, लेकिन कहते हैं कि भाई जब इसमें कोई है ही नहीं तो अब दवा किस पर दे, इसमें तो गर्मी खत्म हो गई, कहते हैं कि ठंडी आ गई। तो वो ढुकुर 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 ढुकुर, यहाँ गले में ढुकुर 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 ढुकुर, जरा जरा इधर तो बंद हो गया, यहाँ होता रहता। और उसको इस खिंचाव में, इसमें जबरदस्ती खिंचाव में उसे खुशी नहीं कि आप क्या कह रहे हो, कौन खड़ा है, कौन क्या बोल रहा, न सुनना, न बोलना, न देखना, न समय, कुछ नहीं। वो बस रुको, अब इधर से तो सब खिंच गया। और डॉक्टर ने कहा कुछ, अब इसको तो कोई दवा काम नहीं करेगी।
अब सब खड़े हो गए सबके सब, किसी का कल काम। अब बताइए क्या साथ देंगे आप उनका? तकलीफ तो उसको बेइंतहा, जो लिखने में नहीं आ सकती, जलने की तकलीफ, मरने की, जो कहा नहीं जा सकती, इतनी तकलीफ। तो ही कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार तुम्हारे मतलब अनमोल धन को लूट खाएंगे। अनमोल धन श्वास है, सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहर नहीं है, लेकिन अनमोल श्वास है कि तुमने इसमें लगा दिया तुम, और तुम कहते हो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ मैं इनके साथ जाऊंगा, ये मेरे साथ जाएंगे, न तो इनके साथ आए और न इनके साथ जाऊंगा। होशियार